सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट में ये क्लियर किया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म जैसे कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को अपनाता है तो वह अपनी शेड्यूल्ड कास्ट की पहचान को खो देता है। और इस रूलिंग का बेसिस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के क्लॉज 3 को रखा है, जो कि ये स्पष्ट रूप से कहता है कि एससी स्टेटस केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ही मान्य है। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि कन्वर्जन के बाद ना कोई रिजर्वेशन मिलेगा, ना लीगल प्रोटेक्शन और ना ही SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989 का बेनिफिट लिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि यह रूल एब्सोल्यूट है और इसके साथ कोई एक्सेप्शंस नहीं है। आइए जानते हैं अब चिंतदा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की कहानी, जिसमें एक व्यक्ति जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होकर पास्टर यानी कि पादरी बन जाता है, उसने SC ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप एक साथ क्रिश्चियनिटी फॉलो करके शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते। यह दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन को भी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वापस हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट धर्म में आता है यानी रिकन्वर्जन करता है तो उसे 3 चीज़ें प्रूव करनी होगी। वह पहले SC कास्ट से बिलोंग करता था, दूसरा उसने जेन्युइनली रिकन्वर्ट किया है और तीसरा उसकी ओरिजिनल कम्युनिटी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इन तीनों के बगैर SC स्टेटस उसको वापस नहीं मिलेगा। तो यह जजमेंट साफ करता है कि कास्ट बेस्ड बेनिफिट और रिलीजियस आइडेंटिटी एक साथ नहीं चल सकते। आपका इस फैसले पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।